2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एक और सहयोगी अपना दल के सुर बदले नजर आ रहे हैं। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने बीजेपी के यूपी की बीजेपी अगुवाई पर सहयोगी दलों की उपेक्षा का आरोप लगाया। अपना दल ने चेतावनी दी है कि अगर यूपी के बीजेपी नेताओं के व्यवहार में सुधार नहीं आता तो मिशन 2019 का रास्ता काफी कठिन होगा। 2014 में अपना दल यूपी के एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 2 सीट पर जीत भी हासिल की थी। हमारी खिलाफत जो भाजपा उत्तर प्रदेश का अपने सहयोगियों के प्रति रवैया है उससे खिलाफ है। अगर आप हमारे अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आप 2019 में चुनाव कैसे लड़ेंगे? अपने रवैये को बदलिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकियों ने एक बहुमंजिला इमारत पर हमला कर दिया। इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जिस बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाया गया उसमें कई सरकारी दफ्तर थे और इन दफ्तरों में मौजूद लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए आतंकियों ने पहले अपनी एक गाड़ी को धमाके से उड़ाया। इसके बाद इमारत का एक हिस्सा आग में धधकने लगा। धीरे धीरे ये आग इमारत के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई और फिर काले धुएं का गुबार उठने लगा। आतंकियों के इस हमले में 43 लोगों की मौत की खबर सामने आई। आतंकी हमले के बाद वहाँ सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इमारत में छिपे आतंकियों को भी मार गिराने का दावा किया गया। हालांकि किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। पाकिस्तान के कराची में एमक्यूएम पार्टी के नेता और पूर्व सांसद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को 2 लोगों ने उनके घर के सामने ही अंजाम दिया, जिसके लिए दोनों एक मोटरसाइकिल पर आए और पूर्व सांसद अली रजा आबिदी पर गोलियां बरसाकर वहां से भाग गए। इस हमले से कुछ ही देर पहले अली रजा अपनी सफेद कार से मकान के गेट पर पहुंचे थे। तभी बाइक पर 2 लोग आए। उनमें एक नीचे उतरा और पिस्तौल से फायरिंग करने लगा। इस बीच हमलावर से अली रजा की दूरी महज कुछ ही मीटर थी। हमले के बाद गोलियां चलाने वाला आदमी भागकर मोटरसाइकिल पर बैठा और फरार हो गया। बाद में अली रजा की अस्पताल में मौत हो गई। मेरे बच्चों की तरह था, अपने हाथों से हमने उसको बनाया था। वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल था, उसे टारगेट करके शहीद किया गया है। अली रजा आबिदी की पार्टी ने इमरान खान सरकार से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि सांसद पर हुए हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। यूपी के कानपुर में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इसके जरिए कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हनुमान को दलित बताने पर फिर उन पर निशाना साधा, जिसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लिए हनुमान मंदिर में जुट गए, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप भी शुरू कर दिया। इससे पहले कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल ने हनुमान की विधिवत पूजा भी की, जिसमें उन्होंने हनुमान की मूर्ति पर पहले चुनरी, फिर फूल और सूत की माला चढ़ाई। इसके बाद कांग्रेस नेता ने हनुमान की आरती भी उतारी। पूजा अर्चना के बाद श्री प्रकाश जायसवाल ने बीजेपी पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप जड़ दिया। भगवान श्रद्धा और आस्था का विषय होते हैं, उनको जात पर बांटने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने ही राम को भी बांटा और आज हनुमान को बांटने पे आवा था। कांग्रेस ने बीजेपी पर सिर्फ चुनावी फायदे के लिए हनुमान के नाम का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। अच्छा लग रहा है कि अली को भी बजरंगबली याद आ रहे हैं, तो ये मत भूलें कि इस जो हाल में चुनाव हुए 5 प्रदेशों के चुनाव में कुल 1 प्रदेश में जीते हैं, 2 प्रदेशों में हारे हैं और 2 प्रदेशों में बिल्कुल नेक टू नेक मामला था और वो भी बैसाखी पकड़कर वो चुनाव अपनी सरकार बना पाए हैं। बीजेपी नेता ने अगले लोकसभा चुनाव के बाद अपनी ही पार्टी की सरकार बनने का दावा कर दिया। इंडोनेशिया की बंतेन में सुनामी आने के झूठे अलार्म ने लोगों में दहशत मचा दी। लोगों ने झूठे अलार्म के बाद पिछले हफ्ते आई सुनामी से तबाही झेलने वाले इस इलाके को खाली करना भी शुरू कर दिया, जिनमें बड़ी तादाद बचाव अभियान में जुटे सैनिकों की थी, जो लोगों के साथ भागते नजर आए। सुनामी की अफवाह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर सवार होकर भागते दिखे, कुछ तो अपना सामान लेकर भाग रहे थे। हालांकि इस बीच भी बचाव दल लोगों की मदद कर रहा था। इसी तरह के एक इलाके में बचाव दल के एक सदस्य के इशारे के बाद लोगों ने इमारत खाली करना शुरू कर दिया। सुनामी से बचने के लिए ये सभी ऊंची जगहों पर जा रहे थे। इस बीच कुछ लोग तो अपने मकान की छत पर चढ़कर समंदर का वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, जबकि कुछ लोग एक मस्जिद की छत पर भी नजर आए। ये लोग काफी देर तक समंदर से लहरों के उठने की आशंका से डरे हुए थे। इन्हें डर था कि बीते शनिवार को आई सुनामी के बाद फिर से तबाही मचेगी, जिसकी चपेट में आने से 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के भांडुप में खेले जा रहे क्रिकेट मैच के दौरान 24 साल के एक लड़के की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। बताया जा रहा है कि उसे जब पहली बार सीने में दर्द हुआ तो वो बैटिंग कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसने खेलना जारी रखा।
लेकिन जब उसकी टीम गेंदबाजी के लिए उतरी तो फील्डिंग करते वक्त उसके सीने में फिर से दर्द उठा। उसने टीम के सभी खिलाड़ियों को इसके बारे में बताया। सब लोग एक साथ खड़े हुए थे। वैभव केशकर नाम का खिलाड़ी बार बार अपने सीने पर हाथ रख रहा था। वहाँ उसे तकलीफ हो रही थी और तेज दर्द उठ रहा था। टीम के खिलाड़ियों से बात करने के बाद वो वहाँ से अस्पताल के लिए जाने लगा। उसके साथ 2 और खिलाड़ी भी आए। मैदान से जाते जाते भी उसने अपने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हम लोगों ने इधर ईसीजी किया इमरजेंसी में फटाफट, तो ईसीजी में उसको हार्ट अटैक था, तो ट्रीटमेंट चालू करने के पहले ही उसका हार्ट बंद हो गया हार्ट अटैक के कारण। बताया जा रहा है कि बल्लेबाजी करते वक्त वैभव केशकर को सीने में दर्द उठा था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी मौत से टीम के खिलाड़ियों में भी मायूसी दिखी। यूपी के अलीगढ़ में फसलों को बर्बाद कर रहे आवारा जानवरों से परेशान किसानों ने सरकारी स्कूल और अस्पताल में कई जानवरों को पकड़कर बंद कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि इन आवारा जानवरों की शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद इलाके के किसान एकजुट हुए और सभी आवारा जानवरों को इलाके के स्कूल और अस्पताल परिसर में बंद कर दिया। किसानों ने सरकार पर उनकी परेशानी की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। खूब गुहार लगाई, कोई सुनता ही नहीं है, न कोई सरकार सुन रही है, न कोई प्रशासन सुनता है। इस बीच इलाके के कई लोग मौके पर जुट गए, जिसकी वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हंगामे की खबर मिलते ही प्रशासन ने आवारा जानवरों को ट्रकों में भरकर गौशाला ले जाने के लिए भेज दिया, लेकिन गौवंश ले जाने की अफवाह के बाद रास्ते में जुटी भीड़ ने इन ट्रकों को रोक लिया और जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने गाड़ी रोकी। पुलिस कर्मियों द्वारा बताया गया कि ये एसडीएफ द्वारा भेजा जा रहा है, गौशाला ले जाया जा रहा है। उसके बाद भी उन्होंने भद्रता की। हालांकि किसानों की परेशानी को देखते हुए अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया। राम मंदिर मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई की बात कही, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। कोर्ट को निर्देश देना, देश की जनता को निर्देश देना या किसी को निर्देश देना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। जब जनवरी में तारीख तय है तो फैसले का इंतजार करना चाहिए हर किसी को। कांग्रेस की इस आपत्ति का लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने भी समर्थन किया। कोर्ट को पॉलिटिकल लोग नहीं डिक्टेट कर सकते, लेकिन राजनीतिक दल अपनी मंशा जाहिर करे जिसकी सरकार है। इसका मतलब है कि न्याय को प्रभावित करना चाहते हैं आप। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को नसीहत देने से पीछे नहीं रही। ये कार्रवाई है, प्रक्रिया है, उसको चलते रहने देना चाहिए और उस पर किसी भी राजनीतिक दल को टीका टिप्पणी और संविधान कानून के खिलाफ कोई बात करने की किसी को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले बाबा रामदेव ने बयान दिया कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। रामदेव एक कार्यक्रम में शामिल होने मदुरई पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजनीतिक हालात पर भी चिंता जाहिर की। अभी देश में राजनीतिक रूप से बहुत संघर्ष है। कौन मैदान जीतेगा 2019 में, who will be win the political field, but we cannot say anything। लेकिन संघर्ष वह जबरदस्त होगा। हमारा सपना है एक आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व का। उसके लिए ये मीटिंग हमने रखा है। हमारा कोई पॉलिटिकल और कोई रिलीजियस एजेंडा नहीं है।